तो जय नित्यानंद। तो आज के ज्ञान में मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि जो हमने कल समझा था विवेक, हमने कल साधन चतुष्टय में से 6 संपत्ति या षड संपत्ति के बारे में जाना था। पहली संपत्ति है शम, शम, दूसरी संपत्ति है दम, शमन और दमन। शमन भीतर के मन को नियंत्रण करने की प्रक्रिया शमन है, और दमन, दमन का मतलब है जो बाह्य इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण लाने की प्रक्रिया जो है वो दमन है। ये आपको मैंने कल बता दिया था और सभी लोग समझ गए होंगे। तो शमन और दमन, और उसके पश्चात है शमन दमन के पश्चात जो है वो है तितिक्षा। शम, दम, तितिक्षा, और शायद उससे पहले एक रह रहा है, मैं भी आपको थोड़ा सा रिकॉल करके बताता हूं। प्रत्याहार, उपरति। तो पहला है शम, दूसरा है दम, तीसरा है उपरति, चौथा है तितिक्षा। उपरति मतलब बाह्य विषय जो आप नहीं हो, जो अनात्मा है, उसको जान करके अनात्मा से भीतर से सर्वथा जो है परे हो जाना। जैसे जब तक हमें अपनी आत्मा निज ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक निज ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक हमें सांसारिक क्रियाकलापों को करते हुए उनके फल से अनासक्त होना जो है वही प्रत्याहार है। ठीक है ना? कहने का तात्पर्य शांति के उचित आंतरिक दृष्टिकोण और इंद्रियों के प्रशिक्षण के साथ तृप्ति की भावना जो है उपरति है, या पूर्णता की प्राकृतिक भावना भी जैसे आ जाती है, जैसे अब किसी संवेदी अनुभव को तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, भीतर से उपरति हो जाना। ठीक है ना? दुनिया के जो बाहर के पदार्थ आदि हैं, जब तक हमें अपना पूर्ण ज्ञान ना हो जाए, स्वयं की आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाए, तब तक तब तक जो सांसारिक क्रियाकलाप है उनमें अनासक्त होते हुए कार्य को करते रहना जो है वो प्रत्याहार है, उपरति है। चौथा है सहनशीलता, तितिक्षा। तितिक्षा का तात्पर्य है, तितिक्षा का तात्पर्य है कि इस जीवन में जब तक हम रहेंगे तो ड्युअलिटी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि हम अभी द्वैत भाव में फंसे हुए हैं। हम परमात्मा को भी कहीं बाहर ढूंढते हैं, किसी मूर्ति में, पत्थर में, तीर्थों में, मंदिर में। जबकि जैसे जैसे आपको ज्ञान होता चला जाएगा, तो जब तक आप तितिक्षा द्वैत भाव में रहोगे, तो द्वैत भाव में सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दिन होगा तो रात भी होगी। स्वास्थ्य, स्वस्थ हो तो बीमार भी पड़ोगे, बीमार हो तो स्वस्थ भी हो जाओगे। जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा, बुढ़ापा है तो वापस जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते फिर नया शरीर मिलेगा, फिर जवानी आएगी। ये एक सर्कल जिसको आप चक्र कहते हो, सुख और दुख का, ये चलता ही रहेगा। और जब तक इस शरीर में आप हो, जब तक कि आप अद्वैत भाव में अपने अंतरात्मा आत्मा को नहीं जान जाते हो, परमात्मा को नहीं जान जाते हो, तब तक उस द्वैत से उत्पन्न स्थिति और परिस्थितियों को सहन करना ही तितिक्षा कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया था श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है, शायद मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, यहाँ श्रद्धा का मतलब है कि जो गुरुजन, जो महात्मा जन, जो संत जन, जिन्होंने अपने आप को जान लिया, जो उस मार्ग पर चल के मंजिल को पहुंच चुके हैं, उन पर श्रद्धा रखना, विश्वास करना, सेवा करना, श्रद्धा। उसके पश्चात जो है वो मैंने आपको बताया था समाधान। समाधान, जब इन सब वस्तुओं पर, इन तत्वों पर आपका ध्यान रहेगा तो समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा, समाधि की ओर आप बढ़ जाओगे। आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए जो आप प्रक्रिया करोगे, ये समाधान इसी से प्राप्त होगा। तो ये 6 स्थितियां मैंने जो है आपको बताई थी कल, षड संपत्ति। और इसी षड संपत्ति पे जो है कल मैंने सत्संग किया था, उसमें बताया था कि वेदों में भी इसका प्रतिपादन किया गया है, बताया गया है, और वाल्मीकि रामायण में भी बताया गया है कि जिसको कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। तो सुमति होना बहुत जरूरी है। इसलिए सुमति
यानी आपके जो विचार है, मति यानी विचार, सोच, अगर वो शुद्ध होगी, पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी, जिससे लोगों का भला हो सके, जिसमें देव भाव होगा, वो सुमति है। और जहां सुमति होगी वहां संपत्ति यानी आपको आत्यंतिक सुख, स्वास्थ्य, लाभ आदि प्राप्त होंगे। जहां कुमति होगी वहां क्या होगा? कुमति होगी वहां आपको कष्ट, दुख, बीमारी, पीड़ा। कुमति मतलब बुरे विचार। जैसे आपका खान पान दूषित हो तो आप बीमार पड़ जाओ, आपकी सोच दूषित है, उससे आप बुरे कर्म करोगे, शराब आदि पियोगे तो शरीर बीमार ही होगा, दूसरों को कष्ट पहुंचाओगे तो आप सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि जो आत्मा आपके भीतर है वही बाहर भी है। बाहर जो आप बाहर खाली प्रोजेक्शन है। जैसे एक फिल्म होती है ना, प्रोजेक्टर पे लगा दी तो उसमें एक लाइट निकलती है। उस लाइट से क्या होता है कि अगर वो उसमें डरावना प्रकाश होता है तो आप डर रहे होते हो, कॉमेडी होती है तो आप हंस रहे होते हो। तो ठीक इसी प्रकार से प्रोजेक्शन होता है जो भीतर से निकलता है और बाहर उसका आपको दृश्य दिखाई देता है। तो इन चीजों को समझते हुए आपको लगातार जीवन में अभ्यास करना है। किस चीज का अभ्यास करना है? दो शब्दों में समझ लो, समझ सकते हो तो। पहला, विवेक बुद्धि। विवेक का मतलब आपको ये जानना है कि मैं अविनाशी हूं। गीता का सार है ये। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा भी है कि अर्जुन, जड़ मतलब क्षर, अक्षर और परम अक्षर, ये तीन स्थितियां हैं। क्षर यानी जो मिट जाता है, अक्षर यानी जो कभी नहीं मिटता। तो क्षर यानी ये शरीर, ये मन, इंद्रियां, प्राण, ठीक है ना, ये सुख सब मिट जाते हैं, क्योंकि सुख है दुख भी आ जाता है। तो ये सब जो है क्षर है। अक्षर जो मिटता नहीं, ये जीवात्मा, ये अक्षर है। लेकिन ये अक्षर कहा, फिर इससे परम अक्षर क्यों आगे बताया? वो इसलिए बताया कि अक्षर जो है बंधा हुआ, वो अक्षर जो है बंधा हुआ यानी किसी हद तक स्वतंत्र है, लेकिन जड़ का संग कर लेने के कारण अब वो बंधा हुआ है। जैसे आप इस शरीर में हो, ये शरीर तो जड़ है, लेकिन जो जीव आत्मा है वो जड़ नहीं है। आप जब बच्चे थे तब भी आप थे, जवान हो गए तब भी आप हो, बूढ़े हो जाओगे तब भी आप रहोगे, शरीर नहीं रहेगा तब भी आप रहोगे। लेकिन ये स्थूल शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर रहते हैं। जब उन सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को भी जब आप भेद दोगे, तब आप मुक्त होगे, तब आप परमात्मा कहलाओगे। तब आप कह सकते हो अहम ब्रह्मस्मि, शिवोहम शिवोहम, स शिवा सोहम, हम स शिवा सोहम, सोहम हम स शिवा। तब आप कह सकते हो, अभी नहीं। अभी अगर आप कहोगे मैं, वो अहंकार होगा, क्योंकि बंधा हुआ है 72,000 नसनाड़ियों से, प्राणों से, है ना, आपके मांस मज्जा हड्डी इत्यादि से बंधा हुआ है। वो जीवात्मा बना हुआ है, स्वतंत्र नहीं है। आप एक पैर उठा सकते हो, दूसरा नहीं उठा सकते हो, क्योंकि एक पैर कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें आप कर्म कर सकते हो। लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा पैर नहीं उठा सकते हो। एक बंधा हुआ है, बंधन में है, इसलिए जीव है। मुक्त है वो शिव है, शिव शिव। जो बंधन में है वो जीवात्मा है, जो मुक्त है वो आत्मा है, परमात्मा है। जो बंधन में है वो खुद है, जो मुक्त है वो खुदा है। जो बंधन में है वो आप है, जो बंधन मुक्त है वो आप जी हैं, आप जी साहिब। ठीक है, अच्छे से समझ लो जो मैं बताना चाह रहा हूं। और जब ये सेशन, अभी जो मैं सत्संग बता रहा हूं, सुना रहा हूं, ये जब संपन्न हो जाएगा, ये प्रवचन समाप्त हो जाएंगे, तब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। तो कहने का मतलब, विवेक, आपको सबसे पहले क्या करना है? विवेक को जागृत करना है। देखो, विवेकहीन व्यक्ति वो है जिसको ये ज्ञान नहीं कि जड़ और नाशवान और अविनाशी में क्या फर्क है, आत्मा और अनात्मा में क्या फर्क है। आत्मा और अनात्मा को जब आप मिक्स कर देते हो, दुख जीवन में आना शुरू हो जाता है, बंधन में हो जाता है। ये शरीर है, इस शरीर के भीतर, ये शरीर जो है क्षर है, अक्षर इसमें प्रवेश कर गया। क्षर अक्षर के संयोग से ये सृष्टि चल रही है, माया है। क्षर अक्षर के संयोग से, जीव और माया के संयोग से ये सृष्टि चल रही है। लेकिन आत्मा, परमात्मा
की शक्ति से चल रही है। जीव है ना, उसी का अंश है, तो उससे जो शक्ति निकल रही है, उसी शक्ति से शरीर खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, अनाज उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना, वस्त्र बना रहा है, भोजन बना रहा है। पशुओं के पास कर्म करने की शक्ति नहीं है, वो भोग्योनि है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मिला है, इसको समझो। आत्मा अनात्मा को जागृत होने दो। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। लोग बाग कहते हैं कि उसने मेरा बुरा कर दिया, तो किसी ने बुरा नहीं किया। मनुष्य आप ही अपना, गीता में कहा है, आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। कैसे? क्योंकि हर चीज भीतर से वो क्रिएट करता है और भूल जाता है। कैसे? मान लो मुझे पता है कि मैं आत्मा हूं, मुझे भक्ति करनी है, मेरी ही करनी है, मुझे काम करना है, स्वयं ही करना है, मुझे भूख लगी है, खुद को ही भोजन करना होगा। मैं अपनी आंखों से ही चंद्रमा को देख सकता हूं, दूसरे की आंखों से नहीं देख सकता। मैं अगर भोजन करूंगा तो मेरा पेट भरेगा, दूसरे का नहीं भरेगा। कोई कह दे कि साहब आप भोजन कर लो, पेट मेरा भर जाए, असंभव है। लेकिन हम संसार में ऐसे ही करते हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं बाहर और चाहते हैं भीतर हमें आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाए, जीवन में सुख आनंद आने लग जाए। असंभव। जो भीतर भगवान बैठा है उसको पूज नहीं रहे, बाहर आपने ही बनाया एक मूर्ति। कितना आसान है ना, हम उस मूर्ति के ऊपर चावल, तिलक, जल के छींटे दे करके सोचते हैं कि अब हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। आसान है। अभी मैं कह दूं कि 1 घंटा बैठना है, हिलना डुलना नहीं, आंखें बंद करनी और भीतर ही भीतर अपने विचरण करना है। खुजली चालू हो जाएगी, दर्द होने लग जाएगा, मोबाइल उसी वक्त बजेगा, बर्तन उसी वक्त गिरेंगे, रसोई में टन टनाटन, और हॉर्न भी रास्ते में जो जा रही है गाड़ियां तेज तेज उसी वक्त बजेगी। कठिन है, लेकिन वास्तव में सही बताऊं तो बहुत आसान है। अभ्यास से आसान है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा तो है कि अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास करते करते कौशलम तू कौन थे, कुशलता को प्राप्त हो जाएगा। जब पहली बार आप गाड़ी चलाते हो तो ब्रेक की जगह क्लच, क्लच की जगह कुछ और दबा देते हो और बड़े ध्यान से ऐसे ऐसे चलाते हो, और रुको बोले मत, मेरा ध्यान भटक जाएगा, क्योंकि अभ्यास नहीं। और वही गाड़ी चलाते 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 अभ्यास हो जाता है, तो अब मोबाइल भी लगा के बात करते हुए चला रहे हो, बच्चे का ध्यान भी कर, बच्चे के बारे में सोच भी रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हो। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कौशलम तू कौनते, गीता में कहा है, हमने कभी समझा ही नहीं, तो अभ्यास करना है। अब हमने अभ्यास जो किया है, संसार से सुख पाने का अभ्यास किया है, नाशवान वस्तुओं से सुख पाने का अभ्यास किया है। इसीलिए वो नाशवान है तो सुख भी नाश, सुख का भी नाश होगा ना। शरीर का भी नाश होगा, मन का भी नाश होगा, इंद्रियों का भी नाश होगा, फिर नया शरीर मिलेगा जिसका नाश हुआ है वो उत्पन्न भी होगा। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मति। भजने का मतलब ये नहीं है कि मुंह से भजने वाला राम, क्योंकि मुंह से अगर आप गुड़ 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 करो या भोजन 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 करो तो भोजन आकर के आपके सामने उपस्थित नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको या तो अपने घर वालों को कहना होगा भूख लगी है भोजन ला दो। आप किसी निर्जन स्थान में चले जाओ, मूर्ति के आगे 100 जन्म तक बैठ करके भोजन भोजन करते रहो, नहीं आएगा। अगर कोई भोजन लेकर के आएगा तो कोई सजीव आत्मा वाला जीवात्मा ही लेकर के आएगा कि आप भूखे दिखते हो, लो भोजन करो। लेकिन हमारी देखो कितनी अज्ञानता है। जिसको हमने बनाया हम उसी के आगे नाक रगड़ के मनोकामनाएं मांगते हैं। अब उसको भी लालच देते हैं, हम खुद लालची है ना, उसको भी लालच देते हैं, मैं 1.25 कर दूंगा, 51 का प्रसाद चढ़ा दूंगा, 501 का प्रसाद चढ़ा दूंगा, मेरा ये काम कर देना। अरे भाई, आपके भीतर बैठा है, उसको तो याद ही नहीं कर रहे हो आप। समझने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाहर वाले के प्रति श्रद्धा जाहिर करना बंद कर दो। मैं तो ये कह रहा हूं कि सच्ची भक्ति को जानो। गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन, यद्यपि सब मुझसे ही इच्छित वर प्राप्त करते हैं, परंतु जो अज्ञानी जन है वो अन्य अन्य देवी देवताओं से, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होता है, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होता है, देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होता है। और यद्यपि वो सब कुछ मुझसे ही प्राप्त करता है, परंतु उनका जो पूजन है अविधि पूर्वक है, क्योंकि मेरे द्वारा विधान किए गए, नियम बनाए गए अनुसार जो देवी देवता है, जिनको मैंने विभाग आदि, विभाग समझते ना, देखो एक होता है विभाग रहित यानी आत्मा, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन हमने समझने के लिए यहाँ डाल दिया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मम वांशो जीव लोक के जीव भूत सनातन है। आत्मा के भी अगर टुकड़े हो गए, क्यों, इससे खंडन हो जाता है। अगर आप दूसरे अध्याय को समझो तो, कि आत्मा ना मरती है, ना कटती है, ना जल सकती है। जब कट नहीं सकती, टूट नहीं सकती, मर नहीं सकती, सूख नहीं सकती,
तो आत्मा इसका मतलब खंडित भी नहीं होती। लेकिन समझाने के लिए कहा गया है कि मैं वांशो जीव लोक है, जीव भूत है, सनातन है, मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कष्टि शरीरम यद आपनोति यच्चाप्युत कामतीश्वर गृहीत्व तानि संयति वायुर्गंधा निवास्यात्, कि जिस प्रकार से मम वांशो कि मेरा ही अंश है अर्जुन, ये जीवात्मा जो है मेरा ही अंश है, आत्मा का ही अंश है। अंश क्यों बना? क्योंकि उसने अपने आप को संग कर लिया माया यानी नाशवान के साथ संग कर लिया, बस यही दुख का कारण है। आत्मा तो आनंदमयी है, सत्य चित्त आनंद भगवान का नाम है, नित्यानंद परमात्मा का नाम है। और दुख कहां से आ गया? क्योंकि आपने अपने आप को अशुद्ध कर लिया। भोजन में मक्खी गिर जाए, बाल गिर जाए, अब नहीं किया जा सकता, अशुद्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप अशुद्ध हो गए हो जड़ का संग करने से। अब जड़ के भीतर आप फंसे हुए हो, कोई बात नहीं, जीवात्मा रूप से हो, परंतु अब आपको क्या करना होगा? धीरे धीरे, ये नहीं कह रहा हूं सुसाइड करना है, आत्महत्या नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि शरीर में हो, शरीर से सारे कर्तव्य करते रहो, लेकिन उन कर्तव्य से उत्पन्न फल के प्रति आसक्ति मत पैदा करो। अनासक्त होना, ये जान लेना है कि मैं आत्मा हूं और ये जितनी भी चीजें हैं ये नाशवान है, मुझे इनसे खुशी नहीं चाहिए, मिल भी नहीं सकती है, क्षणिक मिलेगी फिर दुख आ जाएगा। और आपको परमानेंट आनंद चाहिए, निरंतर समरस आनंद चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? अपनी अंतरात्मा में ध्यान करना। आंख बंद की, भगवान ने गीता में यह भी कहा है कि शुरुआत कैसे करोगे? भगवान ने बताया है कि सांसों को सम करो, सांस जो भीतर के, मानो भ्रूमध्य जहां बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाना कोई ऐसे ही नहीं है, साइंटिफिक है, सब चीजों को समझो। बिंदी जहां हम लगाते हैं वहां स्थान बताया गया है मंदिर का, वहां स्थान बताया गया गुरु का द्वारा, उस द्वार से आप भीतर प्रवेश करोगे। हरि का द्वार बताया गया, हरिद्वार, जो हम बाहर जाते हैं ना हरिद्वार, वो तो सांकेतिक है, असली हरिद्वार यहाँ ध्यान करो आप। और यहां से जब आंखें बंद रहेगी और भीतर यहीं पर ध्यान टिका रहेगा, और सांसों के माध्यम से सांस आई, है ना, यहाँ परमात्मा के मंदिर में धोख दी, फिर वापस से सांस गई, इस पर ध्यान टिका करके लगातार ध्यान टिकाने से धीरे धीरे आप पाओगे मन जो है, अपवित्र मन जो है, जो रावण रूपी मन है, जिसने सीता का हरण कर रखा है, जीव को पकड़ रखा है, जीव दुखी है, परेशान है, कष्ट में, उसको सांस, यहाँ भगवान का चरण स्पर्श करने, तब बराबर सांस गई, यहाँ ध्यान है, यहीं से चरण स्पर्श के बाहर भीतर बाहर आप पाओगे, धीरे धीरे मन, रावण रूपी मन जो शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, और ये हनुमान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये मां सीता यानी ये आपकी जीवात्मा को मुक्त कर देगा और मिलन करा देगा इस जीव को उसी के शिव से, इसी जीवात्मा को आत्मा से एक करा देगा। तो ये जो मन है, यही आपका सबसे बड़ा शत्रु है और यही सबसे बड़ा मित्र है। अगर इस मन को नहीं साधा, इस मन को पवित्र नहीं किया, विचारों को शुद्ध नहीं किया, तो ये आपको जन्म जन्मांतर तक, जैसे वो सीता मैया परेशान थी ना वाटिका में, ये शरीर यानी वाटिका, इस वाटिका से आपको छुटकारा तब मिलेगा जब आप ध्यान करोगे, अपना ही ध्यान करोगे, किसी और का करने के लिए क्या ही नहीं रहा हूं। भ्रूमध्य पे ध्यान रखना है, और धीरे धीरे ये मन जो है हनुमान में परिवर्तित हो रहा है, रावण से हनुमान में परिवर्तित हो रहा है, कैसे पता चलेगा? विचार रुक जाएंगे, और फिर जैसे मन है ही नहीं, अस्तित्व समाप्त हो गया मन का, तब आपको भीतर से नाद सुनाई देगा, नाद, ध्वनियां सुनाई देंगी। हो सकता है किसी को झिंगुर जैसी आवाज आए, किसी को वो जो रात में एक कीड़ा सा आवाज करता है, चुर 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 करके ऐसे आवाज आती है, कुछ इस तरह की सी आवाज, जो प्रकृति की आवाज होती है ना, जो आप कभी रास्ते में अकेले गए हो, रात का समय हो, तो अलग अलग से कुछ कीड़े से या कुछ पक्षी से या कुछ एक आवाज होती है, वैसी आवाज आने लगी। प्रकृति से जुड़ोगे, मूल प्रकृति से। अभी तो आप अशुद्ध, प्रकृति भी अशुद्ध कर रखी है, धीरे धीरे आप उस आवाज के पीछे चलना, प्रकाश भी अनुभव होगा, और वो प्रकाश स्पष्ट होता जाए, वो ध्वनि स्पष्ट होती जाए, वो ध्वनि साफ सुनाई दे, तेज सुनाई दे, ये जरूरी नहीं है, अभ्यास होगा। जो लोग अभ्यास नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं, जिनको ज्ञान ही नहीं है, उनको शुरू में नहीं होगा, तो घबराना नहीं है कि साहब जो है मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, क्या करूं? अभ्यास करो, बस एक ही उपाय है। किसी ने पूछा अपने गुरु से, गुरु जी मेरा ध्यान नहीं लगता, क्या करूं? बोले ध्यान कर। कहने का मतलब ये है, जो नहीं लग रहा उसी को करते रहो, करते रहो, करते रहो, तभी तो भगवान कृष्ण को क्या जरूरत पड़ी है कहने की कि अभ्यास योग युक्त है ना, कि अभ्यास किए जा, किए जा, किए जा, किए जा,
कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्ते कर्मणि, कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, यानी अभ्यास करो। फल मुझे सुनाई नहीं दे रहा, नाद सुनाई नहीं दे रहा, मुझे प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा, ना आसक्ति करनी ही नहीं है, अनुभूति की भी आसक्ति नहीं करनी है, ना अनुभूति की इच्छा करनी है। इच्छा करोगे फिर नीचे गिरोगे। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति वो नीचे गिरा देगी। इच्छा नहीं करनी है, कर्म करना है। कौन सा कर्म करना है? जो आपको आपके भगवान से मिला दे। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। जो आपको, एक कर्म है जो आपको भगवान, आपके परमात्मा से मिला दे, आत्मा से मिला दे, आपको आपके मूल से मिला दे। एक कर्म है जो आपको आपके मूल से और दूर कर दे। और हम संसार में सब लोग यही कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा, स्त्री, धन, पुत्र आदि, मकान, दुकान आदि के पीछे, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए भाग रहे हैं। कोई जरा सा गधे कह दे तो हमारे बीपी 1 सेकंड में आ जाता है, रिमोट दूसरे के हाथ में। हमें कोई प्रभाव ही ना पड़े, कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, यह अभ्यास होगा, एक दिन में नहीं होगा। जन्मों लग जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जन्मों को छोड़ो, सिर्फ इस जीवन में अंतिम सांस तक ही अभ्यास करना, जो भी हम करेंगे ध्यान में, यही साधना है। आत्मा को थोड़ी ना साधा जाता है। आत्मा से आप कनेक्ट हो गए, बस आप सद गए। हम जो नाम जप करते हैं ना, राम राम राम, यांत्रिक रूप से जो राम राम बोल रहे हैं उससे राम नहीं मिलेंगे। क्योंकि राम भी 4 प्रकार के स्तर के प्राणियों के राम है। एक राम दशरथ का बेटा। ये शरीरधारी जितने भी व्यक्ति हैं जिनके भीतर आत्मा है, सभी तो राम है। जो पैदा कर रहा है वो पिता दशरथ है, और जो पैदा हुआ वो राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा। जिसके भीतर, सभी के भीतर जो जीवात्मा है वो राम है। वो राम अगर किसी के भीतर से निकले तो खत्म है। परिवार खत्म, शरीर खत्म, वो मकान भी उसका नहीं रहा, वो उसके पैसे भी नहीं रहे, पद प्रतिष्ठा सब समाप्त हो गया। वो शिक्षण जैसे ही निकला, न बेटा, न बेटी, न माता, न पिता। ये शरीर, यहां तक कि शरीर भी नहीं रहा। आंखें हैं, दिख नहीं रहा। कान है, सुनाई नहीं दे रहा। हाथ है जो हिला रहा हूं, ये हिल नहीं रहे। यानी एक राम वो है जिससे सब कुछ चल रहा था, आपकी सृष्टि चल रही थी। एक राम घट घट में बैठा। एक राम का सकल बसारा। सकल बसारा मतलब मन रूपी, जो अच्छा और बुरा कार्य दोनों ही करता है। सब कुछ उसी से तो होता है। कोई किसी को लूट रहा है तो सकल पसारा। किसी का मन निर्मल है, किसी का मन जो है आसुरी है। देव और असुर संग्राम तो शुरू से आज तक चलता ही आ रहा है और चलता ही रहेगा। तो ये जो सकल पसारा है ना मन का, एक राम वो है। और एक राम इन सबसे न्यारा, जिसको हमें जानना है। एक को हम जानते हैं पर मानते नहीं है। किसको जानते हैं हम? कौन से राम को जानते हैं? जो वास्तविक राम है वो भीतर जीवात्मा है, उसका ध्यान करना है, उसको ताकत देनी है। सबसे बड़ी बात यह है, जहां आप ध्यान देते हो वहीं ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। जहां आपका ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है। हम करते क्या है, जीवन में ध्यान पूरा दुख पे डालते हैं। हे भगवान मैं बहुत दुखी हूं, हे भगवान मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं, हे भगवान, भगवान मैंने तो सबके साथ अच्छा ही किया है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? तो आप क्या देख रहे हो? दुख दुख दुख, वही बढ़ेगा। और लोग बाग पूजा पाठ भी ज्यादा तभी करते हैं जब दुखी होते हैं। गीता में कहा है कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, दीन, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। तो दीन जो होते हैं वो ज्यादा भक्ति करते हैं, लेकिन होता क्या है, और दीनता बढ़ती है और दुख बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान दुख पे होता है। जिस घटना पर ध्यान होता है वही बढ़ने लग जाती है। आपका ध्यान अविनाशी आत्मा की तरफ होगा तो जीवन में अविनाशी तत्व बढ़ेगा, आत्मा ही बढ़ेगी। जो जीवात्मा कमजोर हो गई है, जिस पर कब्जा कर लिया है मन और माया ने, उसको कमजोर कर दिया। उससे सारा, जैसे जो को खून चूस लेती है, ऐसे इस मन और माया ने उस आत्मा को दुखी करके एकदम कमजोर कर दिया। अब उस अविनाशी का ध्यान करोगे, ध्यान दोगे, तो वो ध्यान जो है वापस उसको बलिष्ठ करेगा। जैसे जैसे आत्मा बल होगी, आत्मबल बढ़ेगा, आपके ये नौकर बन जाएंगे। ये मन और माया आपकी सेवा के लिए है, लेकिन आप मन और माया की सेवा कर, उल्टा कर रहे हो इस संसार में। इसलिए अगर नाम को समझोगे तो उल्टा नाम जापने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई वाल्मीकि जी राम को मरा मरा करने लग गए थे। उल्टे का मतलब ये है कि वो निर्गुण निराकार ज्योतिर्मय से जो सगुण साकार बना, साकार से मतलब एक आकार लिया, आकार से प्रकार बना, प्रकार से मतलब बहुत सारे आकार, उसके भीतर परमात्मा वही है। आकार का मतलब कोई घोड़ा बना, कोई कुत्ता बना, कोई बिल्ली बनी, अलग अलग आकार है। आकार से
प्रकार बना, प्रकार बहुत सारे प्रकार बन गए, प्रकार से विकार बना, इसमें श्रेष्ठ योनि आई मनुष्य की, इसमें विकार बना, क्योंकि पशु तो भोग योनि है ना, और विकार से संस्कार बना। अब ये संस्कार बन गए, इसीलिए बार बार जन्म मरण हो रहा है। जब तक ये संस्कार नहीं मिट जाएंगे, विकार नहीं मिट जाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें विकारों को दूर करने के लिए कर्मों को काटना होगा। कहते हैं ना कि मारो, काटो, तारो। मारो किसको? वो युद्ध दिखा रहे हैं जो मैदान में महाभारत का, वो तो सांकेतिक है, लीला है। मारना है मन को, अपवित्र मन को, काटना है कर्मों को, और तारना है ये जीव जो फंस गया है इस भव सागर में। भव का मतलब समझते हो? संसार सागर में, इससे तारना है, मुक्त हो जाओगे। जैसे ही तर जाओगे, अच्छा कुछ लोग सोचते हैं कि जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो फिर मैं कैसे आनंद लूंगा, शरीर में मैं आ ही नहीं पाऊंगा, मैं तो अरे मुक्त का मतलब ये नहीं होता। मुक्त का मतलब होता है सभी दुखों से मुक्ति, सभी कष्टों से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति, झगड़े से मुक्ति, आनंदमय स्थिति। चाहे तो शरीर धारण करके आनंदमय स्थिति में रहो हमेशा, और आनंद के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती। देखो, अगर पैसे से ये आवश्यकता आनंद की पूर्ति होती हो, तो देखो मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे आपको बड़े बड़े सेठ मिल जाएंगे। बिल गेट्स का तलाक हो गया तो कहां सुख रहा, दुख हुआ। अभी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे झगड़े टंटे चल रहे हैं। कोई किसी से विवाह कर रहा है, फिर तलाक दे रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर वो कर रहा है। कहां सुख की स्थिति है? यानी पैसे वाले सुखी हो, नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति है, और ऐसे समझ लो पैसे वाले हैं, खाने के लिए पैसा जो चाहे खरीद सकते हैं, 56 भोग ले सकते हैं, लेकिन भूख ही नहीं है। भूख की गोली खाते हैं कि एपेटाइजर जागृत हो, कि डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, पेट फूला रहता है। अच्छे से अच्छा आइटम रखें, लेकिन इच्छा ही नहीं होती, भूख मर चुकी है। और एक वहीं एक मजदूर है, खूब मेहनत करता है, सूखी रोटी दो होती है और एक प्याज होता है। ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर आप भीतर से सुखी हो ना, तो वो रोटी इतना आनंद देगी 56 भोग से भी ज्यादा। आपके पास लग्जरी बिस्तर है, एसी है, सब कुछ है, लेकिन नींद नहीं आ रही, खराब स्थिति। और आप साधारण से व्यक्ति हो, मेहनत की हुई है, बस ऐसे कमर टिकाई जमीन पे और नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। ये सुख आनंद की स्थिति। और ये आनंद की स्थिति तभी बनेगी जब आप अपने आप को जानोगे, जब आप के भीतर से सच में एक नाद उठेगा जिसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, शिवोहम, मैं ही शिव हूं। ये जीव ही शिव बन जाए तो आप मुक्त हो जाओगे। और बाहर के जितने भी हम ग्रंथ आदि, ये जो मैंने बोला ना कि केवल राम मुंह से बोलने वाला राम नहीं, अगर मुंह से राम राम बोले तो तोता भी राम बोलना सीख जाता है, मुक्त हो जाता है। नहीं, इसमें भाव चाहिए, क्योंकि भाषा 4 प्रकार की मुख्य है। पहली है वैखरी वाणी, दूसरी है मध्यमा, माफ कीजिएगा, पश्यंती, तीसरी है मध्यमा, और चौथी है परावाणी। जब आप परावाणी यानी उस नाद से जुड़ जाओगे, जो वास्तविक राम है, जिसके भीतर से वो नाम निकल रहा है। नाम जप का महत्व तब तक ही है जब तक आप नामी को नहीं पा लेते हो। नामी को पाने के बाद नाम का भी कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचाने का मतलब, जो भीतर आपकी आत्मा की आवाज जो गूंज रही है, अभी हम ध्यान में बैठेंगे ना तब सुनाई देगी, अगर आपका ध्यान वास्तव में लगेगा अपनी आत्मा की ओर। तो अभी हम साधना करेंगे, समझो। तो ये तो हो गया विवेक, नाशवान यानी अनात्मा और आत्मा के भेद को समझना, और आत्मा जो आप हो उसी की ओर बढ़ने का अभ्यास करना। अपने आत्मा को वृद्धि प्रदान करने के लिए किए गए कार्य को करना ही विवेक है। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है हमारा राग है बेटे से, बेटी से, मकान से, पद से, प्रतिष्ठा से, शरीर से। ये राग जो है ये मिट जाए और वैराग्य हो जाए। राग अगर करना भी, वैराग्य, इसको आप वैराग्य कह सकते हो अगर आपका राग हो जाए अनाथ, आत्मा से राग हो जाए, अपने मूल से हो जाए। और हो ना हो वो तो होता ही है। जैसे कोई भी पृथ्वी से उत्पन्न चीज को आप छोड़ोगे पृथ्वी पर ही गिरेगा, ये उसका मूल स्वभाव है। कोई भी अग्नि को जलाएगा तो ऊपर उठेगी, दीपक की लौ हो या कुछ भी, सूर्य का हिस्सा है। कोई भी जल को आप डाल दो, ढलान की ओर जाएगा, ये उसका स्वाभाविक
नेचर है कि वो जाकर के समुद्र में गिरेगा ही, क्योंकि समुद्र नीचे की ओर होता है, ढलान की ओर। तो आप भी सुख ही चाहते हो, क्योंकि आप आनंद का हिस्सा हो। हिस्सा इसलिए कह रहा हूं, आप जो है कभी हिस्सा हो ही नहीं सकते। हिस्सा प्रतीत होते हो प्रतिबिंब के रूप में, क्योंकि अपने आप को आपने बांध लिया है इच्छाओं से, कामनाओं से, शरीर से, मन से, रिश्तों से, जो नाशवान चीजें उनसे। तो भीतर से नाशवान पदार्थों से असंग, बाहर से शरीर में दिख रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खिला रहे हैं, सबको अच्छे बोल रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर रहे हैं, लेकिन भीतर से अनासक्त कि ये मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूं, मैं केवल परमात्मा का हूं और परमात्मा ही केवल मेरे अपने हैं। इस भाव को जितना भीतर से दृढ़ करोगे, उतना ही आप परमात्मा को प्राप्त होते चले जाओगे। प्राप्त ही हो, केवल भाव दृढ़ता से जागृत हो जाएंगे। ठीक है, भाव दृढ़ता से जागृत हो जाए, बस यही अभ्यास करना है। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और संपत्ति भी दो तरह के लोगों की अलग अलग होती है। जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, उनकी संपत्ति होती है अविनाशी, और जो अभक्त होते हैं उनके लिए संपत्ति होती है रुपया, नाशवान चीजें, रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, पद, प्रतिष्ठा, नेतागिरी में पद, एमएलए का पद, एमपी का पद, मंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, ये पद, वो पद। पृथ्वी पर जीत हासिल कर ली असुर की तरह, तो अब चलो स्वर्गलोक पर आक्रमण। वो शांत होते नहीं। तन की भूख तो मिट जाती है, पर मन की भूख भूख कभी नहीं मिटती। तन तो 2 रोटी से 4 रोटी से भूख मिट जाती है, तन की भूख मिट जाती है 2-4 रोटी से, लेकिन मन की भूख आप पूरी पृथ्वी जीत लो तो भी नहीं मिटती। तभी तो असुर लोग स्वर्गलोक पे आक्रमण करते थे, कई लोग तो उससे भी आगे ब्रह्मलोक तक भी पहुंच गए। तो अपने आप को जान, इसीलिए बाबा जी भी कहा करते थे, अगर आप लोग सही ढंग से शिव योग को समझा होगा, तो आपको ध्याओ, आपको बजो, आप में आपके भगवान आप जी होके रहते हैं। और फिर वही देखो, जहां सुमति मैंने बताया ना, संपत्ति सबके लिए अलग अलग तरह की होती है। अब देखो श्री विद्या जो है, वो भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे जो शिव योगी माया की तरफ बगेगा, उसके लिए श्री यानी पैसा, है ना, संसार, माया। श्री यानी माया, विद्या यानी ज्ञान। माया को प्राप्त करने का, धन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रुपया, पैसा आदि को प्राप्त करने की जो विधि है, विद्या है, ज्ञान है, उसी विद्या का। लेकिन जो आत्मज्ञानी होते हैं, उनको श्री विद्या का मतलब होता है, श्री का मतलब उनका होता है आत्मा, और विद्या का मतलब होता है ज्ञान। आत्मा के ज्ञान के लिए किया की जाने वाली साधना को श्री विद्या कहते हैं, जिससे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उस आत्मा से ही ये पूरी सृष्टि चक्र चल रहा है। ये आत्मा से ही सब कुछ चल रहा है। ये आत्मा नहीं तो सृष्टि भी रुक जाएगी उसी क्षण। ठीक है ना। तो क्रिएटर को समझो, क्रिएशन को नहीं। हम क्या करते हैं, क्रिएशन, बाबा जी भी कहते थे ना, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। और भगवान कृष्ण ने कहा है, क्रिएटर का मतलब लोग बात क्या समझते हैं मालूम है? क्रिएटर का मतलब समझते हैं ऊर्जा, जिससे क्रिएट हो रहा है। नहीं, वो सोर्स जो जिससे हो तो सब कुछ रहा है, परंतु उसमें अहंकार भाव बिल्कुल नहीं है। गीता में एक श्लोक आता है, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिरिस्य न लिप्यते हत्वापि स ईमान लोकान हन्ति न निबध्यते। कि जिसमें अहंकार भाव नहीं हो, पूरी पृथ्वी को मार करके भी ना तो मारता है, नहीं मरता है। अहंकार भाव नहीं है, बस उससे हो रहा है अपने आप। और जो हो रहा है, जब हो रहा है तो उसमें अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा, लेकिन वो दोनों में ही लिप्त नहीं है। भगवान ने खुद ने कहा है कि यद्यपि जो है सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है, प्रकृति भी मुझसे उत्पन्न हो रही है, लेकिन जो आगे जो कर्म हो रहा है वो प्रकृति के गुणों से हो रहा है। गुणों से, प्रकृति 3 गुणों से, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। आगे जाकर के 3 भागों में बढ़ जाती है। इसको कहते हैं त्रिपुरा रहस्य। 3 स्थितियां हो जाती है आदमी की, जागृत, सुप्त और स्वप्न। 3 ही प्रकार का ज्ञान हो जाता है, इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्ट, विजडम। 3 ही प्रकार की शक्ति हो जाती है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। और 3 ही तरीके से पैसे कमा सकता है आदमी, ताकत से, ज्ञान से या पैसे से। 3 ही तरह की मेल एनर्जी होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक जन्म देता है, एक पालन करता है, एक संहार करता है।
फिर आगे जाकर के हर चीज 3 भागों में त्रिपुरा रहस्य में परिवर्तित हो जाती है। आदमी 3 ही तरह की स्थिति में जीता है। वो 3 स्थितियां होती है, परिस्थिति, मनस्थिति, आत्मस्थिति। किसी ने गधे कहा, यानी परिस्थिति, आप किसी और पर स्थित है और आपकी स्थिति किसी और के हाथ में है, कंट्रोल में है। गधे कहा, आपके बीपी हाई। मनस्थिति, आप अपने मन के चलाए चल रहे हो, मन कहता है शराब पी ले, पी ली, आदत पड़ गई, अब आपने घर बर्बाद कर दिया, मकान दुकान सब बेच दी, इज्जत नहीं है समाज में। ये मनस्थिति। मन को अगर नहीं नियंत्रित किया हो, मन को नियंत्रित किया तो फिर आप जो है आत्मस्थिति तक पहुंच जाओगे, आनंदमय स्थिति। तो विवेक, वैराग्य, फिर षड संपत्ति मैंने बताई दिया, शम दम, ठीक है ना, शम दम, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, और एक और है, बार बार मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है, ये 6 संपत्तियां। और फिर मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व। तो इस प्रकार से ये साधन चतुष्टय शंकराचार्य जी ने बताया। और ये षड संपत्ति यानी जो वास्तविक संपत्ति है, सच्ची संपत्ति है, उसको जब जान जाओगे, समझ जाओगे, तो फिर बार बार आपको कष्ट नहीं पाना पड़ेगा। ना बेटा काम का, ना बेटी काम की, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा आपका भला कर ही नहीं सकता। केवल आपकी कल्पना है, माया है, आपको लगता है पर है नहीं। आपका कल्याण तो आप स्वयं से स्वयं ही कर सकते हो और कोई कर ही नहीं सकता। और आप जो है वही परमात्मा है, आप जो है वही परमात्मा है। और हाँ, जो मैं तीसरा था, उपरति था। तो इस प्रकार से जानो, बूझो, समझो और लगातार अपना ध्यान करते रहो, अपनी आत्मा में रमण करो। जब समय मिल जाए, मोबाइल पे चलाते हो, दिन भर काम करते हो, यहां जाते हो, वहां जाते हो, कुछ ना कुछ बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो। जब समय मिल जाए ध्यान करेंगे। अभी सभी लोग मेरे साथ ध्यान में बैठेंगे। और अभी जैसे हम ध्यान में बैठेंगे, मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। अभी 11 बज रहे हैं, 11:30 तक हम ध्यान करेंगे। सभी लोग सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर एकदम सीधा हो, बिल्कुल कोई हिलेगा डुलेगा नहीं। सबसे पहले अपने, आपका ये मन जो है ना, आप एक बार कहोगे नहीं मानेगा। जैसे आप सुबह कहोगे मैं 4 बजे उठूंगा, तो आप सुबह 4 बजे उठते हो, लेकिन मन कहता है सो जाए आप सो जाते। लेकिन मन को 4 बार कहो नहीं उठना है, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा, जब कहीं फ्लाइट से जाना होता है, रात के 2:30 बजे की ट्रेन पकड़नी होती है, तो कैसे 1 बजे उठ जाते हो? इसका मतलब क्षमता तो है, पर आप अपने मन की मानते हो तो क्षमता समाप्त होनी शुरू हो जाती है। शरीर सीधा हो, गर्दन सीधी हो, आंखें बंद। आज मैं आपको आपकी सच्चाई, माया और सत्य दोनों के दर्शन कराने के लिए आपको लेकर के चलता हूं। सांस गहरी भीतर, बाहर, रीढ़ की हड्डी से महसूस करो, मूलाधार से सांस यानी चेतना ऊपर उठ रही है, कपाल तक रुकी, अपने परमात्मा के साथ आप कुछ क्षण के लिए वहां रुके। फिर सांस बाहर, वापस से मूलाधार यानी वापस पृथ्वी तत्व तक आए, और सांस बाहर। कुछ क्षण के लिए इस प्रक्रिया को करेंगे ताकि आपका मन निर्मल हो। सांसों की शुद्ध, देखो, शरीर की शुद्धि के लिए क्या होता है? आपके यूरिन, आपका स्टूल, सुबह आप फ्रेश अच्छे से हो जाओ, ये शरीर की शुद्धि है। साथ ही साथ पसीना निकालो, तो ये एक स्तर की शुद्धि है। फिर मन की शुद्धि बहुत जरूरी है भाई। अगली शुद्धि मन की ही है, और जितनी मन की शुद्धि होती जाएगी, आप जब अंतिम शुद्धि तक पहुंचोगे तो फिर आत्मा तक पहुंच जाओगे। इसलिए दूसरी शुद्धि, शुद्धि मन की, तो उसमें शुरुआत होगी सांसों से। सांस लो, देखो कपाल में रुके हुए हो, फिर निकाल दो। हर सांस जो है अपने आप बोल रही है। सांस में आपको जपना नहीं है, ध्यान देना है कि सांस भीतर गई तो ओम, या छोड़ो सो सुनाई देगा। फिर कपाल में रुक जाओ, और फिर सांस जब निकालोगे हम, या सांस ली तो आपको सुनाई देगा हम, कपाल में रुके, फिर मूलाधार तक सा,
मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। मुक्त, बुद्ध, शुद्ध, चैतन्य आत्मा। शिवोहम, शिवोहम। सांस भीतर, सांस बाहर। देखो, तुम पहले भी थे। जब तुम्हारा जन्म हुआ था, ध्यान लेके जाओ, तुम गर्भ में थे अपनी माँ के। जाओ गर्भ में, अनुभव करो, सांस लो, सांस निकालो। तुम्हारी वो अवस्था चली गई, लेकिन तुम तब थे, गर्भ में थे। गर्भ से बाहर आए, तब भी तुम थे। साथ में एक शरीर आया छोटा सा। अभी शरीर है, लेकिन ये छोटा शरीर धीरे धीरे बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन तुम तब भी रहोगे जब ये बढ़ रहा है। देखो, तुम्हारा जन्म हो गया। वास्तव में तुम्हारा जन्म होता ही नहीं, आत्मा का कोई जन्म होता ही नहीं, लेकिन तुमने शरीर को मैं मान लिया, तो इसलिए कहा जा रहा है तुम्हारा जन्म हो गया। देखो, जन्म होते ही तुमने रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहला रिश्ता पैदा होते ही माँ और बाप। ध्यान दिया तो भाई बहन। तुम्हें लगा कि मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बाहर आ गया हूं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। उन्हीं से तुम प्रेम करते हो, उन्हीं से लड़ते हो खिलौने के लिए। ये मैं खाऊंगा, ये मैं लूंगा। वहीं से शुरुआत हो गई सुख और दुख की। स्कूल गए, स्कूल में मित्र भी बने, शत्रु भी बने। कभी बीमार पड़े, कभी स्वस्थ रहने के कारण खेलते कूदते रहे, उछलते रहे। ध्यान करो, कितने ही लोगों से तुमने राग द्वेष पैदा कर लिया, कितने ही लोगों के प्रति राग। तुम उनसे प्रेम कर दो, परंतु वो तुम्हें फिर भी प्रेम नहीं करते, तो तुम दुखी होते हो, लेकिन फिर भी तुम उन्हें प्रेम करते हो, चाहते न चाहते भी उन्हें चाहते हो। यही अज्ञान है। ना तुम्हारा किसी से प्रेम था, ना राग था। ये रिश्ता भी बदल जाएगा। जो राग द्वेष है ना, जिनके साथ तुम उठते बैठते हो, खेलते कूदते हो, ये भी छूट जाएंगे। देखो आगे चलो, आगे देखो, धीरे धीरे नए रिश्ते बन रहे, नौकरी लग गई, शादी हो गई। वो घर जिसको तुम जानते नहीं थे, आज वो तुम्हारा वहां से रिश्ता बन गया है, ससुराल कहलाता है। जिस लड़की को तुम जानते नहीं थे, या अगर लव मैरिज जानते थे तो कभी नहीं भी जानते थे, आज उसी के साथ बंधन में बन गए। शुरू में जब लव मैरिज अगर की होगी, तो शुरू में दिखावा करते थे, पैसे खर्च करके दिखाते थे। शादी हो गई, अब कहते हो कि पैसे है नहीं, तुम बहुत खर्चा करती हो, बहुत उड़ाती हो। अब वही वही झगड़ा हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में बनावटीपन था, दिखावा था। और अगर अरेंज मैरिज की है, तो अब अपने माता पिता या अपने ससुराल वालों को कोसते हो कि ऐसी बेटी मेरे माथे मर दी, या अपने माता पिता को मेरी गलत जगह शादी करा दी। सबका दोष तुम दूसरे पर बढ़ते हो, क्योंकि ये माया है, शरीर, ये रिश्ते, ये नाते। देखो, जो बच्चे थे नहीं तुम्हारे जीवन में कभी, अब वो बच्चे भी आ गए कहां से। और अब तुम इन्हें इतना अपना मानते हो कि इसके इनके बिना रह ही नहीं सकते हो, जबकि ये तुम्हें छोड़ जाएंगे, बड़े होंगे, ये पढ़ने चले जाएंगे, बाहर विदेश चले जाएंगे। बहुत से लोगों के छोड़ के चले गए, तुम्हारे भी चले जाएंगे। या तो ये तुम्हें छोड़ देंगे, या तुम इन्हें छोड़ दोगे। लेकिन आसक्ति है। देखो, तुमने कितना पैसा कमाया, तुमने तुम्हारे तुम्हारा तुम्हारे शरीर का ध्यान नहीं किया, जितना तुमने तुम्हारे बच्चों का, बीवी का, इसका उसका ध्यान। अपने आप को भूले बैठे हो। देखो, और अगर इस जीवन में नहीं ध्यान दिया, तो एक दिन वो अवस्था आएगी जब तुम्हारा शरीर फर्श पे पड़ा होगा। देखो, आज तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, यानी मृत्यु कभी आत्मा की तो होती ही नहीं। समझने वाली बात यही तो है, यही तो विवेक में जागृत करना चाहता हूं, कि शरीर की कभी, आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं, और शरीर कभी जीवित सर्वदा रहता नहीं। शरीर पड़ा है, देखो, तुम थोड़ी ना मरने वाले, तुम देख रहे हो शरीर से बाहर आकर के। महसूस करो कि कैसा फर्श है, ठंडा है, गर्म है। तुम्हारे चारों ओर लोग कर क्या रहे हैं? कोई रो रहा होगा, कोई अभी भी मजे मार रहा होगा, चुटकुले सुना रहा होगा, कोई तुम्हारी निंदा कर रहा होगा, अच्छा वाला मर गया, और कोई कह रहा होगा बड़ा अच्छा इंसान था। तुम आकलन करो खुद से, खुद का तुमने जीवन भर क्या किया है, तुम्हारे सामने आ जाएगा। सांस भीतर, सांस बाहर। अब इसमें दो चीजें हैं।
अगर तुम्हें ज्ञान हो गया कि नाशवान का संग नहीं करना है तो तुम खुद त्याग कर सकोगे। और अगर तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ नाशवान का, तो प्रकृति तुम्हें छुड़वा देगी, जबरदस्ती छुड़वा देगी। यमराज आएंगे, सांस निकाल के ले जाएंगे। और अभ्यास कर लिया, ज्ञान हो गया, तो यमराज की हिम्मत नहीं कि वो आ जाए। फिर आएंगे धर्मराज, यानी तुम्हारे ही आत्मा के गुण, विवेक वैराग्य आदि। तुम आसानी से अपने निज स्थान पर जा सकोगे। हर सांस के साथ अनुभव करते रहो, शरीर पड़ा है, हो सकता है बेटे हो, सब लोग कुछ कर रहे हैं, कोई पंडित जी आए हैं, कोई क्या क्रिया कर रहा है, कोई क्या क्रिया कर रहा है, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। तुम्हें लिटा दिया है, कोई बांध रहा है, कोई तुम्हें शॉल दुशाले उड़ा रहा है, कुछ लोग लेकर के चार कंधों पे तुम्हें जा रहे हैं उठा करके, और कह रहे हैं राम नाम सत्य है। जीते व्यक्ति के घर में जाकर के बोल दो राम नाम सत्य है, नाराज हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में वो जानता ही नहीं कि राम है कौन, और सत्य तो वही है। सत्य का अर्थ होता है जो कभी बदले ना। आत्मा थोड़ी ना बदलती है, वो थी, है और रहेगी, और वही सत्य है। तो आत्मा का नाम ही, वास्तव में आत्मा का नाम है राम, पर हम किसका नाम समझते हैं राम? शरीर का नाम समझते हैं राम। मूर्ति, एक आकार दिया हुआ है, उसका नाम समझते हैं राम, और उसके लिए झगड़ते भी लोग उससे। पर वो राम जो कभी मर ही नहीं सकता, जो कभी मिट ही नहीं सकता, वो सत्य है, वही राम नाम सत्य है। अब कह रहे हैं सब, जो शिव कभी नहीं मरता, सत्यम शिवम सुंदरम, उसको नहीं जाना, आज जान लो। गया ना तुम्हारा शरीर जो नाशवान है, बहुत तुमने सजाया संवारा था, और अब तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं उन लोगों की जो वास्तव में साधक नहीं है, जिनका अभी भी मोह है अपने परिवार से, अपने शरीर से। वो जाकर के अपने बेटे बेटियों को छू करके कह रहे हैं अरे मैं जिंदा हूं, अरे मैं जिंदा हूं, पर वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे, वो समझ ही नहीं पा रहे। और तुम रोते बिलखते, जो माया में फंसे हैं वो रोते बिलखते जा रहे हैं, और जो रोज साधना करके अपनी आत्मा को जान चुके हैं वो बड़ा उत्साह मनाते हुए जा रहे हैं। उन्हें पता है कि ये माया है, आज माया का भी जो बाहर से दिख रही थी उसका भी त्याग कर दिया। तुम देखो, शमशान में ले गए तुम्हें, और कई प्रकार के मंत्र बोले हैं उन्होंने, पिंड बना बना करके रास्ते में छोड़े। भाव यही, आज से तेरा मेरा नाता खत्म, घर में मत आना, तुझे काली गाय की कसम, मुझे दिखाई मत देना सपने में भी। कुछ इस प्रकार के भाव। सोचो, शमशान में ले गए हैं तुम्हें, तुम्हारे लिए चिता तैयार कर रहे हैं, आज तुम्हें जला दिया जाएगा। आत्मा को कोई जला सकता नहीं, और शरीर को कोई बचा सकता नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, जो गीता का दूसरा अध्याय है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही तो कह रहे हैं कि अर्जुन, ये शरीर कोई बचा सकता नहीं, इसको तो मरना ही है, और आत्मा को कोई मार सकता नहीं। तुम आज कुरुक्षेत्र में हो, कुरु का मतलब होता है कर्म करना। तुम इस संसार में जब तक थे ना, ये कुरुक्षेत्र था। कुरु यानी क्रिया, करने, एक्शन क्षेत्र। तुम जब तक शरीर में हो, ये कुरुक्षेत्र है। अब शरीर छोड़ दिया, कुरुक्षेत्र भी चला गया। धर्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाओ। कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। धर्म क्या करना चाहिए, इसको जान लो विवेक के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से। और नहीं जान रहे हो तो अपना परिणाम देख लो। तुम्हें, तुम्हारे लिए चिता सजाई गई है, उस पर तुम्हें लिटा दिया गया, ऊपर से और लकड़ियां तुम्हारे ऊपर डाल दी गई है, छाती पर, तुम्हारे पैरों पर, घुटनों पर, टांगों पर, तुम्हारे पूरे शरीर पर। फिर घास फूस भर दिया गया, तुम्हारे लिए 5 किलो घी मंगाया हुआ है, और वो तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारे डाला जा रहा है। घास फूस डाल दिया गया है ताकि तुम अच्छे से जल सको, मिट सको, क्योंकि तुम हो नहीं, ये तो शरीर था। अब अग्नि प्रज्वलित की हुई जो घर से लेकर के आए थे मटके में, उस अग्नि के कंडे को, एक वो छोटे छोटे बांस के से वो होते हैं, उसको हिला करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करके, अब बेटा तुम्हारे चारों तरफ परिक्रमा लगाते हुए अग्नि लगा रहा है, और अग्नि अब जल प्रज्वलित हो चुके हैं, धू धू करके तुम्हारा शरीर जल रहा है। देखो कितना प्रेम था शरीर से। आज सबसे पहले बाल, फिर खाल जल रही है, फिर खाल के भीतर की नसें फट रही है, फटाक फटाक करके ब्लास्ट हो रहा है, और धीरे धीरे पूरी मांस मज्जा शरीर जल गया है।
देखो, जिनका मोह होगा उनको जलन भी होगी, और जिनका मोह नहीं होगा वो उस आनंद अग्नि में स्नान कर रहे हैं, उस आनंद अग्नि में स्नान कर रहे हैं। जिनका मोह होगा उनका शरीर जल रहा है, चमड़ी जल रही है, और जिनको ज्ञान है वो उस आनंद अग्नि में स्नान कर रहे हैं। और जिनको मोह है वो चिल्ला रहे हैं, जल जाने के बाद वो देख रहे हैं कि अरे मैं तो यही हूं, बेटे बेटी जा रहे हैं छोड़ के, तो वो पुकार रहे हैं, बेटा रुको, बेटा रामू, बेटा श्यामू, बेटा। तो कोई सुन ही नहीं रहा, और मंत्रों के कारण आप आगे भी नहीं जा पा रहे हो। अब आप रो रहे हो, पुकार रहे हो, कहाँ है मेरे भगवान, कौन है मेरा भगवान, कहाँ गए मेरे गुरु। जीवन भर मैंने तप किया, साधना की, श्री विद्या की, शांभवी की, ये की, प्रतिप्रसव की, वो की, कुछ नहीं। और जिनको आत्मज्ञान हो गया, जिन्होंने श्री विद्या सिद्ध कर ली थी, वो बड़े आनंद से बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आत्मा ही गुरु थे, अस्तित्व ही सब कुछ है, वो परमानंद में है। और जिन्हें ज्ञान नहीं था वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और चीखने चिल्लाने से उनके सूक्ष्म गुरु उपस्थित। देखो, वो सूक्ष्म गुरु तुम्हें एक बार और एक देह में ले जाएंगे और तुम्हें ज्ञान देंगे, अगर तुम समझ सके इस जीवन में भी तो ठीक। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, गुरु हैं तो, और यदि गुरु हैं ही नहीं तो मालूम नहीं तुम कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, घोड़ा बनोगे, गधा बनोगे। अब द्वार आएंगे आगे बहुत सारे, उन द्वारों में से तुम चुनोगे, यू हैव द पावर टू चूज कि तुम्हें क्या बनना है। पूरी जिंदगी जिस चीज का चिंतन किया है वही योनि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। मान लो जिंदगी भर तुम्हारे में तामसिक प्रवृत्ति रही, मुझे आराम मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, मैं सोता रहूं, कोई मुझे उठाओ मत, तो अजगर बन जाओगे। और जो मुक्त, जीते जी मुक्त हो गए, जीवत मरिए भवजल तरिए, जो हर रोज मरने का अभ्यास करते रहे, हर रोज, अब उन्हें मृत्यु कहाँ। कठोपनिषद में नचिकेता और सावित्री की कथा है ना, जो जीते जी यमराज से आंखें मिला लेता है, मरने के बाद जब वास्तव में उसका समय आता है तब यमराज थोड़ी ना आते हैं, उन भक्तों को लेने आते हैं धर्मराज। बल्कि मैं कहूंगा धर्मराज आत्मा ही होती है, आत्मा आत्मा में ही लीन हो जाती है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण पूर्ण में मिल जाता है, पूर्ण पूर्ण से अलग होता है तो भी वो पूर्ण ही रहता है। दो तरह के लोग होते हैं, दो ही तरह की वृत्तियां होती हैं, और दो ही तरह के कर्म होते हैं, पाप कर्म या पुण्य कर्म। इन दोनों कर्मों मतलब पुण्य और पाप दो बीज होते हैं जो तुम्हें बार बार जन्म देते हैं। अगर पाप खूब कमाए हैं तो भुगतने के लिए तैयार हो जाओ पशु योनियों में। पुण्य कर्म किए हैं तो स्वर्ग आदि में ऐश्वर्य, अगला जीवन जो है धनी, बड़े पद वाला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाओ। लेकिन वहां अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए, अपनी आत्मा के साथ अपने परमात्मा को नहीं जाना, तो फिर वापस नीचे गिरना होगा, पशु योनि में आना होगा, स्वर्ग छोड़ करके फिर मृत्यु लोग, या उससे भी अगर कर्म खराब हो गए तो फिर पाताल लोक में। मर्जी है तुम्हारी, यू हैव द पावर टू चूज। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। अब तुमने अगर ये दृश्य देख ही लिया है, और अगर तुम्हें ज्ञान हो गया है, अगर तुम्हें विश्वास हो गया है कि हाँ केवल परमात्मा ही मेरे अपने हैं और मैं केवल परमात्मा का ही हूं, तो बिल्कुल ध्यान में बैठ जाओ, आंखें बंद है, शरीर हिले नहीं, डुले नहीं, बिल्कुल शांत, मौन, बिल्कुल मौन, गहरा मौन। और इस गहरे मौन में 15 मिनट बिल्कुल शांति से जब आप बैठोगे, तो इस मौन के दौरान आपके भीतर एक नाद उत्पन्न होगा। वो नाद किसी झिंगुर जैसी आवाज का सा हो सकता है, किसी भंवरे की गुंजन जैसा हो सकता है, सुनना, बस उस नाद को सुनना। हो सकता है आपको दाएं कान से थोड़ी आवाज ज्यादा है, किसी को बाएं कान से, और जैसे जैसे आपका ध्यान भीतर भूमध्य पे टिका रहेगा, वो बिल्कुल बीचों बीच स्पष्ट सुनाई देने लगेगी, उसको सुनते रहना। प्रकाश दिखाई दे तो देखते रहना, लेकिन अपना दिमाग, अपना ज्ञान नहीं लगाना, बस तटस्थ भाव से देखना, नॉन जजमेंटल होकर के देखना।
अब मेरी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि भीतर जो है अनहद वाणी, अनहद नाद सुनाई दे। ध्यान, गहरी शांति, असीम शांति। शिव योग समाधि। शिव यानी आत्मा, योग यानी आपकी चेतना आत्मा से कनेक्ट हो जाना। शिव योग समाधि। आपकी चेतना हमेशा संसार में रही थी, अब आत्मा से कनेक्ट हो रही है। शिव, ये जीव शिव से कनेक्ट हो रहा। ये जीवात्मा आत्मा, ये आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो रही।
बहुत अच्छे। भ्रूमध्य पे ध्यान टिका हुआ है। भ्रूमध्य से ध्यान टिकने के कारण ही भ्रूमध्य हृदय की गुफा है वहां पर। शायद आप लोग सोचते होंगे कि हृदय जो फिजिकल हर्ट होता है वो नहीं, हृदय जहां भगवान का प्रेम भर सकता है, जहां प्रकाश भर सकता है, वो हृदय वो द्वार है जहां से आप प्रवेश करते हो परमात्मा तक, वो है भ्रूमध्य। बस वहां ध्यान टिकाने से धीरे 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 प्रवेश करते 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 एक दिन आप, जो एक काल का देश है ना, जहाँ तीन टेंस होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन तीनों कालों से परे उस परम पद तक पहुंच जाते हो। कौन सा परम पद? न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो धाम जो भगवान का, जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा भी नहीं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यदगत, न अग्नि प्रकाशित कर सकता, न चंद्रमा, न ही सूर्य। उस स्थान पर जो स्वयं प्रकाशित है, करोड़ों अरबों खरबों सूर्य के समान, तुम वही हो। प्रवेश कर जाओ। बहुत अच्छे। अब इस जीवन में अगर तुमने निर्धारित किया ही था, तुमने अपना भाग्य लिखा ही था कि मुझे, किसी ने 60 साल 70 साल मैं ये शरीर धारण करके अनुभव करना चाहता हूं, तो तुम जब अनुभव ही करना चाहते हो तो आज तुम्हारा नया जन्म, नया शरीर, नए प्राण, नया मन, निर्मल मन, पवित्र मन, विशाल मन का निर्माण करो, आनंदमय कोश का निर्माण करो, जिसमें तुम सुख हो, सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, तुम सच्चित आनंद हो। उस स्थिति, उस आनंदमय शरीर का निर्माण करो, ताकतवर शरीर का निर्माण करो, वो ज्ञान शरीर, जिसे ज्ञान है कि तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य आत्मा हो। ये ज्ञान रहे, आत्मा का हमेशा संग बना रहे। बस लीला करने के लिए आना। ज्ञान होगा तो लीला कर सकोगे, ज्ञान नहीं होगा, मान लो ज्ञान, तैरना नहीं आता है, नदी में गिर गए, मर जाओगे। तैरना सीखो, तैरना सीख जाओगे तो फिर तुम खेल सकोगे तैर करके। जब इच्छा होगी बाहर आ जाओगे, जब इच्छा होगी खेलोगे। सीखो ज्ञानमय कोश, शुद्ध ज्ञान। और धीरे धीरे नीचे आओ, मन, मन, मनोमय कोश, जिससे तुम शुद्ध इच्छाएं कर सकोगे, पवित्र इच्छाएं कर सकोगे, लोक कल्याण हेतु तुम कार्य कर सकोगे। प्राणमय शरीर, जिससे तुम काम कर सकोगे, ताकत, एक्शन वाला शरीर। और फिर अन्नमय कोश, पृथ्वी तत्व, जिसमें तुम इन सभी गुणों को संजो सको, वो शरीर, ताकतवर शरीर, अनुभव। आपकी आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति आपके इन समस्त पांचों शरीरों में प्रवाहित हो रही है, और ये आपके सातों शरीर एक हो गए। आत्मा की शक्ति आपके जीव तक, जीव की शक्ति पूरे शरीर में अनुभव करो। भीतर जो नाद गूंज रहा है उसको सुनो। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे इस शरीर में पूरी चेतना को लेकर के आओ, उंगलियों को हिलाओ, हथेलियों को रगड़ो, आंखें बंद रखना। जब तक मैं ना कहूं खोलना नहीं, आंखें बंद रखते हुए रगड़ो, हथेलियों को रगड़ो। अब आंखों पर रखो, और फिर स्पर्श करने के बाद, जो पुराने साधक है उन्हें पता है, थोड़ा दूर करके
ऊर्जा आंखों में देखते रहो जाती हुई हीलिंग शक्ति। टेम्पल्स पे रखो और फिर थोड़ा सा दूर करके अनुभव करो शक्ति। लेफ्ट राइट ब्रेन पे रखो, कपाल पे रखो और फिर अनुभव करो शक्ति। फिर तुम्हारे आगे और पीछे आज्ञा चक्र में जहां बिंदी लगाते हो और पीछे अनुभव। तुम्हारे कान और चबड़ों पे, तुम्हारे विशुद्धि चक्र पे गर्दन में, पीछे बैक विशुद्धि कंधों पे रखो। फिर तुम्हारी भुजाओं में, कोहनी, लोअर हेड, हाथ, छाती, फेफड़े, हार्ट में, लंग्स में, तुम्हारे लीवर पेनक्रियास पे रखो। एक्नॉलेज करो अपने बॉडी पार्ट्स को, स्प्लिन पे, पेट की दोनों तरफ, छोटी बड़ी आंत, पेट, तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब तुम्हारे शोल्डर ब्लेड्स पे अगर दोनों हथेलियों को ले जा सकते हो, नहीं तो हथेलियों से जाती हुई ऊर्जा को शोल्डर ब्लेड्स में अनुभव करो। रीढ़ की हड्डी में, वर्टिब्रा में, पीछे दोनों किडनीज, लोअर बैक, हिप बोन्स, हिप जॉइंट्स, जांघें, पैर पिंडलियां, पैरों के तलवों पे कुछ क्षण के लिए एक तलवा लेके अनुभव करो, शक्ति को प्रवाहित होता हुआ अनुभव करो। दूसरे पैर के तलवे पे ऐसे ही प्रक्रिया करो। अनुभव भी करो, जो कर रहे हो उससे उत्पन्न हीलिंग शक्ति को अनुभव करो। घुटनों पे गोल गोल घुमाओ, पहले क्लॉकवाइज घुमाओ हथेलियों को, आंखें बंद रखनी है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ हथेलियों को, अच्छे से घुमाओ। और बहुत ही प्रेम से अब हथेलियों को घुटनों पे रखो, लेकिन हथेलियों की फेसिंग आसमान की ओर। उंगलियों में ध्यान ले जाओ, हथेलियों में ध्यान ले जाओ, ऊर्जा का अनुभव करो, हीलिंग शक्ति। पैरों के तलवों में भी ध्यान ले जाओ, दोनों जगह एक साथ अवेयर हो जाओ, पैरों के तलवे और हथेलियों में ध्यान ले जाओ। रीढ़ की हड्डी में गर्दन तक एक साथ ध्यान करो, चारों स्थानों का। कपाल पर ध्यान ले जाओ, चारों स्थानों पर ध्यान बना रहे, अवेयरनेस बनी रहे। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर, कपाल के भीतर से नाद सुनाई दे रहा होगा, स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा। तुम पाओगे कि जैसे तुम्हारे भीतर से प्रकाश तुम्हारे पांचों शरीरों से होते हुए आत्मा तक कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, सातों शरीर अलाइनमेंट। इस अनुभूति को, खुशी को अनुभव करते हुए बहुत ही प्रेम से और प्यार से, बहुत ही धीरे धीरे से पलकों को खोलेंगे, धीरे धीरे से आंखों, धीरे धीरे से, धीरे धीरे से, धीरे धीरे से आंखों को खोलेंगे, धीरे धीरे से पलकों को खोलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको अच्छा लग रहा होगा। मैं चाहता हूं किसी का कोई अनुभव हो, गहरी शांति का एहसास हो या जो भी हो, वो थोड़ा शेयर करें, ताकि दूसरों को भी, दूसरों का मनोबल है ना वो बढ़े, दूसरों का मनोबल बढ़े। किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। 1 मिनट तो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं पहले परमिट कर देता हूँ, क्योंकि किसी ने बीच में एकदम से अनम्यूट कर दिया था, तो रोड की आवाजें आ रही थी। चलिए, किसी को कुछ कहना है तो प्लीज जरा बताएं। कोई भी नहीं कहना चाहता? अब मैंने अनम्यूट करने की वो कर दी है, वो बटन जो है उसको परमिट कर दिया है, कोई अनम्यूट करके कह सकता है, कहना चाहे तो। भैया बहुत लाइट फील हो रहा है। वेरी गुड। जय नित्यानंद। आप लोग तो ऐसे भी डेली साधक हो, तो अच्छा ही लगेगा। और किसी को कुछ कहना हो? मैं नए साधकों से चाहता हूँ कोई कुछ कहना चाहे तो। और अगर नए साधकों को कहने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पहले कॉन्फिडेंस, आत्मबल का मतलब समझते हो क्या? आत्मविश्वास का मतलब समझते हो क्या? आत्मा से जो कनेक्ट होगा उसमें बल होगा, वो कह सकेगा, कॉन्फिडेंस होगा। यानी आत्मा से आप इतना दूर हो चुके हो कि डर लगता है कहते हुए भी अपनी बात को। चलिए, कोई बात नहीं। जय नित्यानंद, नमः शिवाय, धन्यवाद। मिलते हैं। केवल अब शाम को पासवर्ड में चेंज कर दूंगा, क्योंकि जो फ्री साधना है वो कभी कभी के लिए, रेगुलर साधकों के लिए तो पासवर्ड में चेंज करूंगा तो बता दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा टाइम। तो शाम को मिलते हैं। पुराने साधक, नए साधकों में कोई रेगुलर साधक बनना चाहता हो तो वो प्रक्रिया को जान सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज से पूछ सकता है, मैसेज से ही जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय नित्यानंद, नमः शिवाय। थैंक